आपने ओमनी ग्रुप का नाम तो सुना होगा। ओमनी ग्रुप वही ग्रुप जिसके हवाले से बेनामी केसेस बनाए गए थे। अब न जाने क्या मफादात थे कि पीटीआई के जो पूरे नहीं हुए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बातें की कि वो जनाब रियासत मदीना का दावा कर रहे थे, जो खुद को न जाने अमीरुल मोमिनीन और न जाने क्या क्या कहलवाना पसंद करते थे, उसने इतने बड़े ग्रुप के ऊपर कैसे झूठे जाली बेबुनियाद मुकदमात बना दिए। तो क्या आज जब वफाकी ट्रिब्यूनल ने बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया तो आप खुद को कहाँ पर देख रहे हैं? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? आपने तो दावा किया था कि आप न जाने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने उल्टा उन लोगों के घर ही जो है वो खतरे में डाल दिए, उनका रोज़गार खतरे में डाल दिया, जो पहले से जो है वो एम्प्लॉयड थे, जो रोज़गार कर रहे थे। वफाकी ट्रिब्यूनल के स्पेशल बेंच कराची ने ओमनी ग्रुप के मुतअद्दिद डायरेक्टर्स के खिलाफ बेनामी जायदादों से मुतालिक अरबों रुपए के केसेस का लदम करार दे दिए हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला कह रहा है कि जो अथॉरिटी थी उसने जो जायदादें और शेयर्स जब्त किए थे वो कानूनी तौर पर जब्त किए ही नहीं जा सकते थे। ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में, और उस छतरी के नीचे जो न जाने जादू टून और किन के ऊपर चल रही थी। आपने हज़ारों मुलाजमीन के जो घर के चूल्हे वो बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बात का जवाब या जिम्मेदार कौन होगा या जवाब कौन देगा? आपने 2017-18 में किसी के ऊपर जाली केस बनाया, 25 में आके ट्रिब्यूनल ने करार दे दिया कि ये बरीउल ज़िम्मा है, तो 7-8 साल जो मुतासर हुए, जो गुडविल मुतासर हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में शायद एक बड़ा बिजनेस ग्रुप होना एक जुर्म बना दिया गया है, और अगर आप एक बड़ा बिजनेस ग्रुप हैं और अगर आप सियासी हुकूमत की नहीं मानते तो फिर सियासी हुकूमत आपके ऊपर झूठे बेबुनियाद मुकदमात भी दर्ज करवा सकती है, आपके हज़ारों मुलाजमीन का जो है वो चूल्हा भी बंद करवा सकती है, और आपकी सारी बिजनेस वर्थ स्ट्रेंथ भी मुतासर कर सकती है, और आपका सारा रोज़गार भी मुतासर कर सकती है। आज वफाकी ट्रिब्यूनल का एक फ़ैसला आया है, और फैसला आया है पाकिस्तान के एक बड़े ग्रुप के मुतालिक। आपने ओमनी ग्रुप का नाम तो सुना होगा। ओमनी ग्रुप वही ग्रुप जिसके हवाले से बेनामी केसेस बनाए गए थे। अब वफाकी ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में ये जो तमाम केसेस ओमनी ग्रुप के खिलाफ बनाए गए थे उसमें ओमनी ग्रुप को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया है। और आप व्यूवर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि एक ऐसा ग्रुप जो इस वक्त मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहा है, यू नेम इट, कि इतने बड़े लेवल पर शायद ही कोई और ग्रुप काम कर रहा हो। अगर मैं आपको इनकी थोड़ी सी बिजनेस वर्थ पहले बता दें तो फिर इसके ऊपर हम आगे चलकर एनालिसिस करते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जो कि चीनी, चावल, एथनॉल, पॉलीमर पैकेजिंग, पावर सेक्टर, ऑटोमोटिव, एविएशन, गैस, रियल एस्टेट, पैदावारी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन तमाम शोबाजात में काम कर रहा है, वो पाकिस्तान में ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट रोज़गार जनरेट कर रहा है। उस वक़्त की जो सियासी हुकूमत थी, यानी गालिबन 2017-18 की बात है जब पीटीआई की हुकूमत थी, शायद अब न जाने क्या मफादात थे कि पीटीआई के जो पूरे नहीं हुए, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बातें की कि वो जनाब रियासत मदीना का दावा कर रहे थे, जो खुद को न जाने अमीरुल मोमिनीन और न जाने क्या क्या कहलवाना पसंद करते थे, उसने इतने बड़े ग्रुप के ऊपर कैसे झूठे जाली बेबुनियाद मुकदमात बना दी। हम तो ये वफाकी ट्रिब्यूनल का फैसला जो है मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ कि वफाकी ट्रिब्यूनल ने अपने इस फैसले में क्या कहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह आज से तकरीबन 7-8 साल पहले आपने एक जाली झूठा बेबुनियाद मुकदमा बनाया ग्रुप के ऊपर, उस ग्रुप की सारी साख मुतासर हुई और आज उसकी जायदादें भी जब्त की गई ओमनी ग्रुप की, तो क्या आज जब वफाकी ट्रिब्यूनल ने बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया तो आप खुद को कहाँ पर देख रहे हैं? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत इस बात का जवाब दे सकती है कि आपने क्यों कर एक, यानी आपने तो दावा किया था कि आप न जाने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने उल्टा उन लोगों के घर ही जो है वो खतरे में डाल दिए, उनका रोज़गार खतरे में डाल दिया, जो पहले से जो है वो एम्प्लॉयड थे, जो रोज़गार कर रहे थे कहीं ना कहीं, यानी ओमनी ग्रुप की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। अब इस फैसले में अब ये देखें कि हुआ क्या हुआ, ये कि ये जनाब जाली जो है वो केसेस बनाए गए, और इससे साख कैसे मुतासर हुई मैं आपको आगे चलकर सुनाता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये जो वफाकी ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है ये पढ़कर सुनाता हूँ, और वफाकी ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में क्या कहा है। वफाकी ट्रिब्यूनल के स्पेशल बेंच कराची ने ओमनी ग्रुप के मुतअद्दिद डायरेक्टर्स के खिलाफ बेनामी जायदादों से मुतालिक अरबों रुपए के केसेस का लदम करार दे दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में वाजे किया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन 2017 के एक्ट का इतलाक उसके नफाज से कबल होने वाली ट्रांजैक्शंस पर नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल के मुताबिक बेनामी अथॉरिटी ने जो जायदादें और शेयर्स बेनामी करार देकर जब्त किए थे वो कानूनी तौर पर जब्तगी के काबिल थे ही नहीं, क्योंकि मुताल्लिका ट्रांजैक्शन 2017 से पहले की थी। अब आप देखें ना कि ये ट्रिब्यूनल का फैसला कह रहा है कि जो अथॉरिटी थी उसने जो जायदादें और शेयर्स जब्त किए थे वो कानूनी तौर पर जब्त किए ही नहीं जा सकते थे। ये सब कुछ हो रहा था
पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में और उस छतरी के नीचे जो न जाने जादू टून और किन के ऊपर चल रही थी, हम उसकी तफसील में नहीं जाते जो द इकोनॉमिस्ट ने कहा है, लेकिन स्पेसिफिक इस केस के हवाले से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी हुकूमत किसी भी ऐसे ग्रुप के ऊपर जाली बेबुनियाद झूठे मुकदमे बनाएगी तो वो किस तरह से इससे बड़ी उल्ज़मा हो सकती है। अच्छा, आगे इस फैसले में जो है वो कहा गया है कि क्योंकि मुतलका ट्रांजैक्शन 2017 से पहले की थी जब ऐसे मामलात गैर कानूनी नहीं थे, दो रुकनी बेंच ने करार दिया कि कानून का पसमानदा इतलाक कानूनी इख्तियार से तजावुज़ के मुतरादिफ है। फैसले में यह भी कहा गया है कि 2019 की जात डिक्लेरेशन स्कीम के तहत जाहिर की गई जायदादों पर बेनामी कानून का इतलाक नहीं होता, इसलिए इन्हें जब्त करने का इकदाम गैर कानूनी था। ट्रिब्यूनल ने बेनामी अथॉरिटी ऑफिसर की कार्रवाई को बुनियादी कानूनी हामियों का हामिल करार देते हुए इसे कालादम करार दिया है। अब ये जो अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी की जो कार्रवाई थी उसको ट्रिब्यूनल ने कालादम करार दे दिया। अब इस फैसले के बाद जो है वो तमाम जब्तगी के अहकामात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और यूँ अरबों रुपए बेनामी जायदादों से मुतल्लिक तवील अरसे से जारी तहकीकात का एक बड़ा बाब बंद हो गया। ये बाब बंद कैसे हो सकता है? बंद तो हो गया कि चले आपने झूठे मुकदमात बनाए थे, आपने जानबूझकर उलझा कर रखा, फंसा कर रखा ओमनी ग्रुप को, ओमनी ग्रुप की जो साख थी उसको मुतासर करने की कोशिश की, मज़मूम कोशिश की, आपने हज़ारों मुलाजमीन के जो घर के चूल्हे वो बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बात का जवाब या ज़िम्मेदार कौन होगा या जवाब कौन देगा कि आपने 2017-18 में किसी के ऊपर जाली केस बनाया, 25 में आके ट्रिब्यूनल ने करार दे दिया कि ये बरीउल ज़िम्मा है, तो 7-8 साल जो मुतासर हुए, जो गुडविल मुतासर हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये एक बुनियादी सा सवाल है। अब व्यूवर्स, ओमनी ग्रुप के जब मैंने CSR मैंने विज़िट किए मुख्तलिफ इनके यूनिट्स और अक्रॉस द सिंध, शायद ही ओमनी ग्रुप्स के अलावा कोई और ग्रुप हो जो इतने बड़े लेवल पर और इतने इस्टेब्लिश लेवल पर लोगों के लिए डायरेक्टली रोज़गार, तो वो हैं जो मैं हज़ारों वो बता रहा हूँ जो डायरेक्टली किसी पावर सेक्टर में या किसी मुख्तलिफ शुगर यूनिट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो जो हज़ारों लोग हैं उनके आगे घराने हैं, एक फ़र्द है, पीछे 8-10 लोग हैं और लाखों घर ये बनते हैं। इनडायरेक्टली वो हैं जो कहीं ना कहीं से उससे इंटरलिंक हैं, तो ये लाखों लोग बनते हैं, लाखों घर बनते हैं। और पाकिस्तान में पहले से ऑलरेडी जो है वो इन्वेस्टमेंट की कमी है। जब आप एक बड़े ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशन लगा देंगे कि इनके पास बेनामी जायदादें हैं या बेनामी केसेस बनाएंगे, तो वहाँ पर उस ग्रुप को मज़ीद बिजनेस कहाँ से मिलेगा? वहाँ पर पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इशू है। और आपको याद होगा कि PTI हुकूमत का ये कोई एक ऐसा इंतकामी कार्रवाई का जो है वो एक ऐसा वाक़या नहीं था, इनके और भी बहुत सारे ब्लंडर थे। उस वक्त जब एविएशन के मिनिस्टर थे और जिन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अक्सर पायलट्स के पास जाली लाइसेंस है, तो हमारी सारी एविएशन इंडस्ट्री नीचे धड़ल करके गिर गई और जो आज तक नहीं खड़ी हो सकी। तो इस गैर जिम्मेदारी का या इस तरह सियासी विक्टिमाइजेशन का जब निशाना आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को या ग्रुप्स को बनाएंगे, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ दें, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि एन इसी वक्त जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात, पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो भी दुबई या XYZ कोई और कंट्री देख रहे हैं। तो आज भी उसी वक्त आप कच्चे के इलाके में जाकर देख लें, जहाँ पर कच्चे का जब नाम आता है तो हमारे जहन में लो लिटरेसी रेट, क्राइम, कच्चे के डाकू एटसेट्रा ये आता है, लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया है ओमनी ग्रुप ने और उस वक्त गुज़िश्ता कई माह से काम तेज़ी से जारी है। वहाँ पर पहले दिन से लेके सैकड़ों वहाँ पर लोगों को, वहाँ के लोकल्स लोगों को, जो सिंध के लोकल्स हैं, कश्मीर के, डहरकी के, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उन्हें रोज़गार मिला हुआ है और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो कोई भी मुल्क बगैर प्रोडक्शन कैपेसिटी के, बगैर इंडस्ट्रीज़ के आगे ग्रो नहीं कर सकता। और जो भी ग्रुप काम कर रहा है उसे तो आप जिस तरह भी हो सके हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए, हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि और मज़ीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सारे लोग सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन क्या कहने जी कि बल्ले बल्ले और वाह वाह कि जनाब PTI ने हर वो काम किया जो नहीं था करना चाहिए और किस तरह से अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है या मफाद के लिए, यानी अब वो मफाद क्या था वो PTI ही बेहतर जानती है कि इतने बड़े ग्रुप को जो है वो फंसा कर रखा और मीडिया ट्रायल किया गया। मीडिया ट्रायल करके बताया गया कि इसीलिए आप सब लोगों के जब जहन में आता है तो ओमनी ग्रुप या वो बेनामी केसेस, यानी आपके जहन में ओमनी ग्रुप
कि जो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, मेरी कोशिश होगी कि मैं जाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से मुख्तलिफ यूनिट्स में जो है वो ओमनी ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहा है और किस तरह से लोगों को रोज़गार दे रहा है, किस तरह से हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ओमनी ग्रुप काम कर रहा है, किस तरह से जो है वो लोगों का मेरी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि वीलॉग्स की सूरत में आपको जाकर दिखाऊँ। आप लास्ट मेरा देखिएगा कि मैंने जब शुगर इंडस्ट्री की विज़िट की जो नहीं लग रही है, तो मैंने उस पर वीलॉग किया था और आपको दिखाया था। लास्ट टाइम हम ठट्ठा विज़िट किया था जहाँ पर इनका सीमेंट फैक्ट्री है कि उसके बाहर कोई क्लिनिक नज़र नहीं आता, अंदर क्लिनिक्स है। तो ये एक इंडस्ट्री का बुनियादी काम तो रोज़गार देना है, लेकिन साथ साथ अगर वो माशरे की बेहतरी के लिए भी कुछ कर रहा है तो हमें दिखाना चाहिए। अच्छा, मीडिया ट्रायल किया गया उस वक्त हुकूमत ने, इसलिए आपके जहन में वही एक परसेप्शन बनी हुई है। अरबों रुपए की जो जायदादें थी वो जब्त की गई, कारोबारी सरगर्मियों को ओमनी ग्रुप की जो थी उसको मुतासर किया गया। जब ये सब कुछ होगा तो बैंकिंग मुश्किलात ज़ाहिर है वो बढ़ेंगी जो ट्रांजैक्शन की होती हैं। इसके अलावा हज़ारों मुलाजमीन का रोज़गार खतरे में डाला गया, इंडस्ट्री का जो एतमाद था वो हिल कर रह गया। तो ये वो सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है और आज की खसूसी वीलॉग में यही बताने की कोशिश की है कि इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है वो तो छोड़ दें, है वो सब लोगों को पहले ही पता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस कैसे कहाँ से चल रहा था, किसकी डोरें कहाँ से हिल रही थी, किस तरह जादू टूने के ऊपर सारे मामला चलाए जा रहे थे। क्या ये मजाक नहीं है एक मुल्क के साथ? क्या आप इस एम के साथ आ रहे थे कि आप इस तरह तब्दील करेंगे मुल्क को? एक जो है वो पीरनी हाब देखती है और हाब में कहती है कि इसको तकरीब में होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं। क्या हाब देखकर मुल्क चलाए जाते हैं? ये कैसी इलॉजिकल सी बात है, ये मजाक है। और फिर आपने इतने बड़े ग्रुप को टारगेट किया और आज वफाकी ट्रिब्यूनल ने ये फैसला देकर ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर्स को बरी उल्ज़मा करार दे दिया, उन्हें बरी कर दिया है। और इसका अब बात ही है कि वो जो सारे 7-8 साल ओमनी ग्रुप के ज़ाया हुए, साख मुतासर हुए, इसका जवाब कौन देगा, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये वो सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई हुकूमत ने ये किया और उस हुकूमत जो तब्दीली का दावा लेकर आई, लेकिन क्या कह सकते हैं, आज ये खबर आई और मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ओमनी ग्रुप की जिस तरह साख को मुतासर किया गया, इसके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दिखाऊँ, बातों की हद तक नहीं। वो मीडिया ट्रायल था जो उस वक्त हुकूमत ने किया और ज़ाहिर सोशल मीडिया ब्रिगेड पहले दिन से इनके एक हाथ में थी। तो जो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर ये ग्रुप जिस तरह काम कर रहा है वो सब आपको दिखाया जाए। सो देखते रहिए ये चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, क्योंकि मैं कोशिश होती है कि आपके साथ जो है वो यूनिक कंटेंट और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो आपके साथ शेयर की जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।